हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, क्या हो अगर आप सोते सोते कब्रिस्तान में पहुंच जाओ और आपके घर वाले आपको वापस घर पे लाएं और सुबह आपको कुछ याद ही ना हो। मतलब आपको कुछ याद ना हो कि मैं रात में कब्रिस्तान में भी गया था और वहां पे लड्डू जैसे जैसे मिठाइयाँ रखी होती है वो खा रहा था। तो आपके साथ क्या होगा, मतलब आप कैसा फील करोगे। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हमें बताएंगे रोहित, और ये जो घटना है ये इनके कज़न के साथ घटी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप अपनी स्टोरी को हमारी ऑडियंस को सुनाना स्टार्ट करें। तो हेलो एवरीवन, मैं बताने जा रहा हूँ अपने भाई की कहानी। और तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट घटा कि वो जैसे रात को सो जाता था। तो रात सो गई तो सब सो जाते, जैसे रात के 12-1 बजते थे तो वो शमशान घाट होते ना उसमें पहुंच जाता था। तो वो जो शमशान घाट था वो आपके घर के पास में था? हाँ, तो वो नज़दीक था उस टाइम पे। कुछ घर पर के कुछ घर की और ये जो ऐसी थी। अच्छा। तो अपने वैसे ही रहते थे झुग्गी वगैरह में। तो वासी था शमशान घाट भी, तो वहाँ पहुँच जाता था वो। रात के 1-1:30 बजता था, वो वहीं पहुँच जाता था। तो घर वाले एक दिन तो नोटिस नहीं किया कि भाई क्या हो रहा है, नहीं पता नहीं चला। तो सुबह वो अब जैसे कि सुबह होती है तो मेरी बुआ देखती तो वो तो घर में ही नहीं था। तो जैसे उसकी भी आँख खुली वो उठ के आया। तो मेरी बुआ को बताया तू कहाँ से आ रहा है। तो मेरी मम्मी तो वो बता रहा है कि मम्मी मैं तो शमशान घाट से आ रहा हूँ। तो यार मैं गया कैसे रात। तो अब उसको भी नहीं पता कि कैसे गया वो रात को, उसे भी नहीं पता कि मैं कैसे पहुँच गया। तो अब ऐसे ही हो गया। तो अब नेक्स्ट डे होता है तो ऐसे ही हो जाता है कि रात के जैसे 1 बजता है तो वो फिर वहीं चला जाता है। जैसे वहाँ के लड्डू वगैरह वो कोई जैसे चढ़ा वढ़ा देता है तो वो उनको खाने लगता है। जैसे खा लेता है रात में, पता नहीं क्या जगह। तो सुबह उठता है ना, जैसे उसके मुंह में लड्डू के वो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल तो रहते हैं। तो वो चीज़ उसके मुंह में रहती है। तो सुबह उठता है वो। अगले दिन तो मेरी जैसे वो तो शमशान घाट में सोया ही रहता है। तो जैसे मेरी बुआ जाती है ना वहाँ, उसको वहाँ से चप्पलों से मार के ले जाते, तू यहाँ पे गया क्यों, अरे आया कैसे रात भर ऐसे। तो वो खुद कह रहा है मम्मी मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ रहा हूँ कैसे नहीं। तो ऐसे ही अगले दिन हो जाता है। फिर उस दिन बोलता है सॉरी मैं अब आगे से नहीं जाऊँगा, या हुआ भैया अपने खुद नहीं गलती मान ली उसने कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। उसको खुद नहीं पता था मैं कैसे जा रहा हूँ। तो ऐसे ही अगले दिन तीसरे दिन हो जाती है। तो तीसरे दिन ऐसे ही रात के जैसे उसकी मम्मी सोती नहीं है कि भाई अब देखते हैं कि जाता है नहीं जाता। तो जैसे ही तीसरे दिन होता है तो वह उठ के जाता है। और जैसे उठता है बुआ भी वैसे उठ जाती है कि देख रहा है कि हाँ उठ रहा है, नींद में चल रहा है वो। तो नींद में जैसे चलते जाते तो रास्ते में फिर उसको पीटती है कि तू जा कहाँ रहा है। तो ऐसे ही तो उस टाइम उसकी वो जैसे वो जा रहा होता है उस आधी नींद में उठ जाता है वो कि हाँ मैं कहाँ जा रहा था, मुझे तो ये कह रहा था मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ऐसे ही तो उसको वहीं पे अभी आप कंटिन्यू करना, मैं ऑडियंस को थोड़ा और समझा देता हूँ। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बुआ है उनका लड़का जो इनका भाई लगता है वो रात में अपने आप ही उठकर कब्रिस्तान में चला जाता था और वहाँ जाके वहाँ पे लड्डू पड़े हुए रहते थे या फिर कुछ भी खाने की चीज़ थी वो खाता था। और सुबह जब इसकी बुआ जब उसको मार के लाती थी कि तू यहाँ पे कैसे आया, तो उसको खुद पता नहीं रहता था। वो खुद बोलता था कि मम्मी मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं कैसे यहाँ पे आ गया हूँ। और चलो मान लिया कि भाई अब वो खुद वहाँ पे खड़ा है तो वो मानता था कि हाँ मैं रात में तो आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया। तो वो अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी मैं अपने आगे से ध्यान रखूंगा, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन वो फिर भी जाता था, उसको खुद रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। एक दिन इनकी बुआ ने प्लान बनाया कि मैं देखती हूँ ये रात को कितने बजे उठता है और कैसे जाता है। और जैसे ही इनकी बुआ को लगा कि भाई अब कोई उठा है, ये जल्दी से अपने बेटे के रूम में गई और देखा कि ये तो उसी रास्ते जा रहा है जिस रास्ते मैं इसको रोकती हूँ। तो उसी वक्त इनको चप्पल से मार के इन्होंने बताया कि यार तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरे को वहीं जाने से रोकती हूँ, अब तो फिर से शमशान घाट जा रहा है। अब आप अपनी स्टोरी को आगे बढ़ो। और तो अब तो वहाँ से जैसे कि अब घर की सिचुएशन भी ठीक हो जाती है तो वहाँ से घर चेंज हो जाता है। तो अब वो यहाँ से हमारे यहाँ बहादुरगढ़ है तो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे आने के बाद वो किराए पे रहते हैं कि वहाँ पे भी काफ़ी साल रहते हैं। तो हम जैसे 3 भाई हम कैसे घूमने चले जाते हैं रोड पे वहाँ से। तो इसलिए वहाँ से घर भी चेंज कर दिया था कि भाई वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट घटते हैं तो वहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। तो या वहाँ से यहाँ जब बहादुरगढ़ आ जाते हैं तो हम जैसे तीनों भाई साइकिल पे घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा अचानक ऐसा एक्सीडेंट होता हमारा। तो मेरा भाई रहता है उसके साथ और मैं अकेला रहता हूँ और मेरे साथ एक फ्रेंड हो रहा था पीछे। तो उनका ऐसा एक्सीडेंट होता है, आगे से गाड़ी वाला आ रहा है तो हम वैसे आराम से ही जा रहे होते हैं।
जैसे बचपन में होता है कि भाई खेल कूद के मतलब ऐसा स्टंट वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही रोड पे जा रहे होते हैं, तो आगे से जैसे ही गाड़ी आती है तो एकदम से पता नहीं अचानक क्या होता है, या रोड पे कुछ आया था या क्या था, या फिर वही कुछ ऊपरी हवा थी या क्या था, तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ। उसके जैसे ही गाड़ी सामने से गुजरी ना, तो अगला जो फ्रंट टायर होता है वो एकदम से गाड़ी के अंदर ठुका, और मेरे भाई की राइट पैर का टांग या 7 रुपये से ऊपर टूट गया, टांग टूट गया। वहाँ से जैसे वो बहुत रोया भी, और वहीं रोड पे मतलब वो गाड़ी वाला ही भाग रहा था, जैसे कि भाई और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते तो सोचते भाई गाड़ी बहुत हो जाता, तो वो भागने लगा वो शिट। तो हम भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, तो हम भी अपने फैमिली से बोल रहे कि भाई अब फैमिली को क्या जवाब देंगे कि अब ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ, तो फैमिली हमें भी डांटेगी, सबसे ज़्यादा तो हमारी दादी हमें डांटेगी, तो उसका थोड़ा ज़्यादा खौफ था। और फिर अब उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाके पता चलता कि इसकी राइट पैर की हड्डी टूट चुकी है, तो वो तो हमें पता नहीं था कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो उस टाइम भी ऐसा होगा। फिर चलो भाई अब एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात, तो उसके बाद धीरे धीरे उसने चालू। दोस्तों अब आगे इन्होंने ये बताया है कि जब उसको रियलाइज़ हुआ, इनकी बुआ जी को रियलाइज़ हो गया कि ये यहाँ पे सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना रूम चेंज कर लिया, मतलब अपना घर चेंज करके बहादुरगढ़ में आ गए। और जब यहाँ पे आए तो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन एक दिन ये इनके एक और भाई हैं, और वो लड़का, इनकी बुआ का लड़का जो जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, वो तीनों और इनका एक और फ्रेंड था, यानी 4 जने साइकिल पे घूम रहे थे। और जैसे ही घूम रहे थे, दोपहर का टाइम था, हाँ, दोपहर का टाइम था, और तभी सामने से गाड़ी वाला आता है, और गाड़ी वाला आते ही पता नहीं कैसे एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में इनके बुआ के लड़के का, जिनके साथ ये घटना घट रही थी, उनका राइट पैर और चौंकाने वाली बात यह है कि हम तीनों को कुछ नहीं हुआ, 1% भी खरोच नहीं आई। जो उसके साथ पीछे बैठा था उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एक जैसे कहते हैं कंकड़ भी लगना, वो भी नहीं लगा, बट और उसको भी नहीं लगा था, बट उसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, वो किसी के साथ नहीं। मतलब ये बता रहे हैं कि उसके पीछे जो बुआ का लड़का था, उसके पीछे भी बैठे हुए थे इसके भाई, ठीक है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है इस एक्सीडेंट में, लेकिन इनके बुआ के लड़के का पैर टूट जाता है। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं इनको लेके कि कुछ क्या हुआ है, तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि इनके पैर जो है टूट चुका है, और इनमें अब क्या होगा, ऑपरेशन, रोड डलेगा। तो ये बिल्कुल चौंकने वाली बात है कि मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो यार मेरा भी तो कुछ होगा ना, लेकिन मैं बच जाता हूँ और इसका पैर टूट जाता है, तो ये कुछ सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये मुझे भी नेगेटिव एनर्जी का ही सोर्स लग रहा है। आप करो। तो फिर ऐसे ही हो जाता है, एक्सीडेंट से भी हम काफ़ी आगे चले जाते हैं। तो अब हम वैसे खेल कूद रहे होते हैं, अब वो चलने लग जाता है। कितने साल तक कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल? ये ऐसे ही कुछ साल भर हो जाता है हमें, तो 2 साल के करीब हो जाता है। तो अब यहाँ से बहादुरगढ़ से भी वो बुआ चली जाते हैं मेरी कि अब यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उसको स्कूल में भी जाने में बहुत दिक्कत होती थी। वो कम से कम तो 1.5-2 महीना, साल 6 महीने मतलब होता है, बेड रेस्ट हो जाता है। तो बेड से मतलब जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मतलब जा नहीं पाता था क्योंकि पैर हिल नहीं पाता था, रोड डल गई थी पैर में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और साल भर के अंदर तो उठ नहीं सकता था। स्कूल भी फिर साल भर के बाद ही उसने चालू किया, साल 6 महीने में। तो उसके बाद यहाँ से भी घर चेंज कर लिया था उसने, जैसे उस 10th के पेपर थे उसके, 10th में वो फेल हो गया था कि अब पढ़ाई भी नहीं की थी उसने, तो इस वजह से फेल हो गया था। तो यहाँ से उन्होंने घर चेंज कर दिया, तो वो रहने लगे था सोनीपत में। तो सोनीपत में उन्होंने फ्लैट ले लिया था, वहाँ पे उनका बड़ा भाई जैसे जो कहते हैं क्रेन वगैरह चलाते हैं, जैसे होती है ना हाइड्रो वगैरह, तो ये चलाता था वो। तो उस वजह तो वहाँ पे रहने लग गया था। तो अब यहाँ पे रहता था वो परिवार में, हम 3 भाई इकट्ठे रहते थे, हम भी साथ, खाना भी साथ ही खाते थे। खाना भी जैसे अब ये हो गया कि भाई वो आएगा तो उसी का साथ खाना है, तो ऐसे ही तो हम साथ ही खाते थे। तो यहाँ से वो वहाँ चला जाता तो उसका मन नहीं लगता। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते, तो मेरा बाबू भी वहाँ से रोने लग जाता, मेरा भाई छोटा वाला भी रोने लग जाता कि भाई यार मेरे को वो उसकी बहुत याद आ रही है। हम 3 साथ रहते थे, क्योंकि अब बिछड़ना कहते हैं एक जैसे 3 भाई बिछड़ जाते तो आपस में होता है, याद आती है। तो ऐसे ही तो अब वहाँ चला जाता, तो मेरा भाई छोटे वाला भी चला जाता वहाँ पे कुछ 1 महीने के लिए रहने के लिए। तो अब तो कहते हैं वो सारी उम्र तो रह नहीं सकता, तो वो मेरा भाई भी वापस आ जाता है। तो वहाँ पे ना अच्छा एक दिन ऐसा आता है कि वो वहाँ रहता है, और पता नहीं उसके अंदर क्या हो जाता है कि भाई उसके भाई ने बोला अगर कोई तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की खाना हो या कुछ भी करना हो, तो मेरे को बोलेगा पैसे चाहिए पैसे ले ले, कोई भी चीज़ हो वो तू मेरे को बोल से ले ले, ठीक है।
तो ऐसे ही एक दिन रात ऐसी एक रात आई कि वो उस रात में उसने ना पता नहीं क्या हुआ, उसके साथ एक उसकी गर्लफ्रेंड भी थी यहाँ पे बहादुरगढ़ में। तो यहाँ जैसे वहाँ चला था उसकी पता नहीं उसकी शायद याद में या फिर कैसे क्या, तो उसने रात जहर खा के और उसकी डेथ हो गई थी। तो और उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद हमें पता चला कि उसने ना रात भर ऐसे जैसे गेहूँ में डालने वाली गोली नहीं होती, अच्छा। जैसे वो दवाई होती है वो उसने खा ली थी। तो सुबह जैसे रात भर में उसको मतलब वो डेथ तो उसकी रात को ही हो जाती है, घंटे में जैसे पता चलता मुंह से झाग वगैरह आ गया। अब यार सारे तो सो रहे थे, बुआ और सब सो रही थी कि भी इसको क्या से क्या करें। तो सुबह देखा हॉस्पिटल, जब अभी उसी टाइम लेके भागे तो पता चला कि अभी इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो फिर पुलिस केस हो गया था कि भाई, तो अब उसके साथ पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो पता चला कि भाई ऐसे जहर खा रखा है बंदे ने। तो फिर उस वजह से तो आज मेरा भाई हमारे बीच से है नहीं। तो बस यही हुआ था मेरे भाई के साथ। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि बहादुरगढ़ में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके 2-4 दिन बाद भी इनकी बुआ को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे भी गलत ही हो रहा है मेरे साथ। तो ये चली गई थी रोहतक रहने। रोहतक में इन्होंने फ्लैट ले लिया था और वहाँ पे ये रह रही थी। और सोनीपत में इन्होंने फ्लैट ले लिया था। तो वहाँ पे भी इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इनके जो बुआ का लड़का था, इनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई थी और 10th में ये फेल हो गए थे। बिकॉज ऑफ 1 साल से ये स्कूल गए ही नहीं थे और पेपर भी इन्होंने मिस कर दिया था, जिसके कारण ये फेल हो चुके थे। अब इनके ऊपर अब आप ही सोचो, कोई बंदा जो चल भी ना पा रहा हो और वो टॉयलेट भी किसी के सहारे से जाता हो, उस पर क्या बीतेगी। और इनका कहना है कि इनके बुआ के लड़के का जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी और उनकी शादी हो गई थी। उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी शादी हो गई थी, तो शायद उनका भी मेंटल डिस्टर्ब हो गए थे वो। और दोस्तों इन्हीं के चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इस केस में नेगेटिव एनर्जी की बात करें या फिर साइकोलॉजी की बात करें या किस चीज़ की बात करें, हुआ तो बहुत गलत है। हम तो यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे ही हॉरर रियल इंसिडेंट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को अपनी स्टोरी सुनाई। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।